हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, फाइनली मैंने विद्युत जामवाल की IB-71 देखी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए एक सीक्रेट मिशन पर आधारित है। यार, पिक्चर में सब कुछ तो ठीक ठाक लगा, लेकिन पाकिस्तान पक्ष को इतना बेवकूफी ढंग से दिखाया गया है, वो कुछ सही नहीं लगा। मेरा मतलब, अगर इंडिया का टॉप सीक्रेट मिशन इतना ही खतरनाक है, तो पाकिस्तानी सैनिकों का पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी मुकाबला टक्कर का होता। खैर, IB-71 एक सच्ची घटना पर आधारित है। हमारे इतिहास का एक ऐसा गुमनाम हीरो जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जिसने पाकिस्तान में घुसकर उन 30 एजेंट को सही सलामत इंडिया पहुंचाया और 10 दिनों के अंदर इंडिया में होने वाले हवाई हमलों को भी रुकवा दिया, ताकि इंडिया को युद्ध की तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल सके। सो गाइस, आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे, IB-71, जो 12 मई को रिलीज हुई, जिसे डायरेक्ट किया संकल्प रेड्डी ने, जिनका कारनामा हम द गाजी अटैक में देख चुके हैं। पिक्चर की कहानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए समुद्री हमलों पर आधारित है। देखो भाई, बॉलीवुड में देशभक्ति के ऊपर आपको काफी सारी फिल्में मिल जाएंगी, लेकिन IB-71 उन सभी देशभक्ति वाली फिल्मों से अलग है। फिल्म की कहानी का आइडिया विद्युत जामवाल के खुराफाती दिमाग में आया था। उन्होंने भारत के इतिहास में दबे एक ऐसे हीरो की कहानी को खोज निकाला जिसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर विद्युत ने संकल्प रेड्डी से इसके बारे में बात करी। फिर भारत की इस गुमनाम हीरो के बारे में रिसर्च करके एक प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार की गई और फिर जाकर ये फिल्म बनी। और IB-71 विद्युत की पहली फिल्म होगी जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया है। खैर, इन सब बातों को रखते हैं साइड में और जानते हैं पिक्चर की स्टोरी क्या है। पिक्चर की कहानी इंडिया के एक टॉप सीक्रेट मिशन पर आधारित है। अगर ये टॉप सीक्रेट मिशन थोड़ा सा भी फेल हो जाता तो हमारे 30 एजेंट की जान चली जाती। ये कहानी है 1971 की, जब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत में हमला करने का प्लान बना रहा था, क्योंकि पाकिस्तान सन 1948 और 1965 की 2 बड़ी जंग हारने के बाद अब 1971 में चीन के साथ मिलकर हमले का प्लान बना रहा था। अब हमले में 10 दिन का ही टाइम बचता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि उन्हें युद्ध की तैयारी के लिए कुछ और टाइम मिल सके, ताकि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब इसी 10 दिन में होने वाले अटैक के ऊपर इंडिया का शुरू होता है ये टॉप सीक्रेट मिशन। इस मिशन की लीड करने की जिम्मेदारी होती है हमारे हीरो विद्युत जामवाल की। अब अटैक को रोकने के लिए प्लान ये बनता है कि अगर किसी तरह से एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया जाए। इसके लिए विद्युत प्रॉपर प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में घुसते हैं। सभी एक प्लेन में 30 एजेंट को भी इंडिया के पैसेंजर के रूप में बैठा देते हैं और प्लेन को हाईजैक करके लाहौर में लैंड करवा दिया जाता है। अब यहाँ मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है, लेकिन इसके आगे की कहानी को आपको पिक्चर में ही देखना पड़ेगा कि हमारा IB एजेंट देव जामवाल कैसे उन 30 एजेंट को सही सलामत इंडिया लाता है और 10 दिन में होने वाले अटैक को कैसे रोकता है। गाइस, सच्ची बता दूं, ये मिशन बहुत ही खतरनाक था। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो उन सबको मार दिया जाता। तो भाई लोग, अपने विद्युत भाई तो ऑल टाइम फेवरेट हैं और संकल्प रेड्डी का कारनामा तो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो अनुपम खेर जो IB के चीफ बने हैं और विद्युत जामवाल जो एक IB एजेंट के रोल में है। दोनों का दमदार किरदार बहुत ही सराहनीय है और यकीनन उनके लिए ये रोल बहुत ही कठिन रहा होगा, क्योंकि पिक्चर में 1971 के माहौल को दिखाना था। उस टाइम की लोकेशन, प्रॉपर सैनिकों की ड्रेसअप और पिक्चर में खास तौर पर लुक्स का ध्यान दिया गया है। बाकी विशाल जेठवा हैं, उनका काम भी आपको पसंद आएगा, जो पिक्चर में कासिम कुरैशी के रोल में है। यही वो बंदा है जो प्लेन को हाईजैक करता है। बाकी और भी हैं जो फिल्म के हिसाब से फिट बैठते हैं। बाकी पिक्चर में बोर करने के लिए कोई भी फालतू का गाना नहीं है और ना ही टाइम वेस्ट करने वाले पिक्चर में कोई सीन डाले गए हैं। पिक्चर को 2 घंटा पूरा टाइट रखा गया है। कसम से बता रहा हूँ, इस मिशन का सस्पेंस आपको कुर्सी से चिपका कर रखेगा। और एक चीज जो आपको ये पिक्चर देखकर लग सकता है कि पिक्चर में विद्युत के कोई भी एक्शन सीन नहीं डाले, तो गाइस, पिक्चर का मोटिव हीरो को बाहुबली दिखाना नहीं था। उनको उन 30 एजेंट की जान को बचाना था और इंडिया में होने वाले हमलों को भी रोकना था, जिसके लिए प्रॉपर प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। और यार, हर बार उछल कूद करना जरूरी नहीं है, स्टोरी भी मैटर करती है। ये कोई बागी फिल्म थोड़ी ना है कि पिक्चर में थोड़ी बहुत उछल कूद कर लिया तो बन गई देशभक्ति वाली फिल्म। IB-71 की खास बात आपको पता है क्या है? कि पिक्चर में आप कहीं बोर नहीं होते। पिक्चर में दिखाई गई लोकेशन बाकी फिल्मों से काफी अलग है, जो इसे देखने लायक बनाती है। बाकी सिनेमेटोग्राफी भी जबरदस्त है, जो 70 के दशक को इतने बढ़िया ढंग से कैमरे में उतारा है। चाहे आप उनके लुक्स को देखो या फिर उनकी बातचीत करने का तरीका देखो, बिल्कुल हूबहू पाकिस्तानी ही लगते हैं, जो ये फील देता है कि हाँ भाई, सच में ये हुआ होगा। लेकिन एक चीज जो समझ नहीं आई कि इन्होंने पाकिस्तान को इतना कमजोर और बेवकूफी ढंग से क्यों दिखाया है। जैसे आप कासिम के प्लेन हाईजैक करने वाले सीन को देखोगे तो लगेगा कि क्या चूतिया लड़का है जो प्लेन हाईजैक करने चला है, वो भी नकली बंदूक के साथ। और बेवकूफी इस कदर की वो अपना प्लान छोड़कर IB एजेंट देव का प्लान फॉलो करने लगते हैं। इतने बेवकूफ थे क्या वो दोनों। और दूसरा है लास्ट में जब सब एक साथ इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं, वो सीन थोड़ा बचकाना लगता है कि भला पाकिस्तान इतनी आसानी से कैसे बेवकूफ बन सकता है। खैर, पिक्चर की कहानी एक सच्ची घटना है तो हो सकता है कि ऐसा हुआ
होगा। बाकी अगर टक्कर बराबरी की होती तो और मजा आता, जैसे प्लेन के हाईजैक करने वाले सीन में और जान डालना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और रही बात पिक्चर में म्यूजिक की, तो भाई अच्छा हुआ कि मिशन के बीच में गाना घुसा के सस्पेंस में पानी नहीं फेरा, वरना भाई बॉलीवुड वाले हर जगह पे गाना घुसा देते हैं। यहाँ तक कि पिक्चर की शुरुआत भी गाने के साथ ही होती है। बाकी गाइज IP-71 फिल्म मस्त है, एक नंबर है। तो गाइज नीचे कमेंट में बताना कि आपने अब तक IP-71 देखी है या नहीं, और अगर देख ली है तो कैसी लगी। एंड मोर वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब। बाय बाय।